बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदर्श और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम श्यामदास था। वह रोज सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते थे। उनकी पूजा में वे बहुत आस्था रखते थे और हर सोमवार को वे अपने आप को भगवान शंकर के समर्पित कर देते थे। एक सोमवार श्यामदास ने सोचा कि इस बार मैं भगवान शंकर की पूजा के लिए नगर में जाने के बजाय अपने घर में ही पूजा करूंगा। वे अपने घर के बालकनी में एक छोटे से मंदिर स्थापित कर दिया। वे मंदिर में शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। जब श्यामदास शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक अचानक चमत्कार हो गया। शिवलिंग धार्मिकता से धरती पर पड़ गया और वह श्यामदास के हाथों में स्वयं को प्रकट कर दिया। भगवान शंकर ने अपना दर्शन श्यामदास को दिया। श्यामदास आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने घर वालों को बुलाया और उन्हें देखने के लिए कहा। सभी लोग आकर चमत्कृत हो गए जब उन्होंने इस अद्भुत घटना को देखा। वे सब भगवान शंकर की कृपा को मान्य करते थे। इस घटना के बाद से श्यामदास के घर में लोग सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने के लिए एकत्रित होने लगे। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर बन गया और वहां पर नियमित रूप से पूजा की जाती थी। लोगों ने इस घटना को सुनकर ब्रह्मांड की अद्वितीयता का अनुभव किया और श्यामदास को उनके आदर्श पुरुष माना। ऐसे ही सोमवार बीत रहे थे और लोग श्यामदास के घर में भगवान शंकर की पूजा करने आते रहे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति ने अपनी मुश्किलों को श्यामदास के सामर्थ्य में सुनाया और उनसे मदद मांगी। श्यामदास ने दयालुता से उसे सहायता की और उसकी सभी समस्याओं को हल कर दिया। व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और वह भगवान शंकर के आदर्श पुरुष के बारे में लोगों को बताने लगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग श्याम दास के घर आने लगे और उनकी मदद के लिए उनसे मिलने आने लगे। उनके घर में हर रोज गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी और उन्हें आशीर्वाद देने का बड़ा अवसर मिलता था। श्यामदास ने दिन रात भगवान शंकर की सेवा करते हुए अपना जीवन गुजार दिया। एक बार श्यामदास ने अपने सपनों में एक आवाज सुनी जो कह रही थी, श्यामदास, तुम्हारी साधना और पूजा मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। श्यामदास ने वहां से उठकर जगमगाते हुए उठा और वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान शंकर के साम्राज्य को देखा। वहां उन्हें एक चमत्कारी रत्न का हृदय छूने का अवसर मिला। भगवान ने कहा, श्यामदास, यह रत्न तुम्हारे धर्म और सेवा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तुम इसे धारण करो, इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अनंत आशीर्वाद मिलेगा। श्यामदास अपने आंगन में रत्न को संजोया और उसके चमकते हुए रंग का आनंद उठाया। उस रत्न की चमक ने उनके जीवन में नई खुशियों की बारिश की। वह और भी समर्पित हो गए और गरीबों की सेवा को और अधिक महत्व देने लगे। एक सोमवार एक गरीब युवक आया और अपनी बेहतर भविष्य की कामना करते हुए रत्न को देखा। उसने श्यामदास से कहा, पूज्य श्यामदास जी, मुझे भी यह रत्न मिलेगा। श्यामदास ने गरीब युवक की भक्ति और संयम को देखकर उसे रत्न दे दिया। वह युवक अपने जीवन में बहुत सुखी हो गया और उसकी सभी संकट दूर हो गए। इस घटना के बाद से श्यामदास के घर में उस रत्न की एक प्रतिमा स्थापित हुई और लोग वहां आकर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। श्यामदास की निष्ठा, सेवा और दया के आधार पर वह रत्न धारण करने वाले लोगों की समस्याएं हल करने लगा। उनकी पूजा में भाग लेने से लोगों को आशीर्वाद और सुख मिलने लगे। इस तरह श्यामदास के सोमवार की पूजा ने उनके और उनके परिवार की पूजा ने उनके और उनके परिवार के जीवन में अद्वितीय चमत्कार सृजित किया। उनका गांव और उनके आसपास के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उनके पास समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आने लगे। श्यामदास ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाया और ब्रह्मांड की ओर से मिलने वाली कृपा को स्वीकार करते हुए वे लोगों की सेवा में और निरंतर लग गए।
समय बीतते हुए एक बार श्यामदास को आदेश मिला कि वे भगवान शंकर की तीर्थयात्रा करें। श्यामदास ने आदेश को मान्य करते हुए तीर्थयात्रा की योजना बनाई और अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थयात्रा के दौरान एक छोटे से गांव में श्यामदास का स्वागत किया गया। उनकी पूजा और सम्मान के बाद गांव के प्रमुख ने श्यामदास से कहा, पूज्य श्यामदास जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में आंधी आई हुई है और सभी लोग आपकी सहायता की राह में हैं। कृपया हमें बचाने के लिए कोई उपाय बताएं। श्यामदास ने विनम्रता से प्रशासक को सुना और उसके बाद उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना और प्रार्थना की और आंधी रुक गई। सभी लोग हैरानी और प्रसन्नता से उन्हें देख रहे थे। इस घटना के बाद श्यामदास और उनके परिवार की भक्ति और धार्मिकता में और भी नई ऊर्जा भर गई। वे लोगों की सेवा में और समर्पित हो गए और अपने जीवन को भगवान के आदर्श पुरुष की उपासना में समर्पित कर दिया। उनकी पूजा और उपासना का चमत्कार सदैव जीवित रहेगा और उनके परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पूजा और आदर्श पुरुष की सेवा में समर्पित होने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। सोमवार की पूजा करते समय हमें शिव की अनंत कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं, जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। इसके साथ ही एक धार्मिक और सेवानिष्ठ मनुष्य की उपस्थिति और सहायता से समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपनी आस्था और अपने आदर्शों के साथ संयमित और निष्ठापूर्वक रहते हैं, तो दिव्य चमत्कार हमारे जीवन में संभव हो सकते हैं। श्यामदास की सेवा, पूजा और उपासना ने उनके जीवन को महान बना दिया। उनका अनुशासन, समर्पण और दया ने उन्हें एक महान आदर्श पुरुष बना दिया, जिसकी प्रेरणा लोगों को मिली। उनके सामर्थ्य और संयम के कारण उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सहायता प्रदान की और उनकी समस्याओं को हल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए और अपने आदर्शों के साथ सदैव समर्पित रहना चाहिए। यदि हम निष्ठा, समर्पण और सेवा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हमारे जीवन में अद्वितीय चमत्कार और सुख का अनुभव हो सकता है। सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हुए हमें शक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है।